गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं गौरव पंड्या आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, पटवारी और भी जो आप बैंक एसएससी के भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आई थिंक कि आप बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे और ये जो क्लासेस है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो आपके रिवीजन के लिए भी और आप कोई बच्चा अगर नया सीख भी रहे हैं तो उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। और रीजनिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी हाल ही में बीएसटीसी पीटीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाले उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लॉक। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लॉक। अब क्लॉक से रिगार्डिंग आपके माइंड के अंदर कई सारे क्वेश्चन आंसर भी आ रहे होंगे। क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्लॉक जो हम पढ़ना चाह रहे थे उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्लॉक उसके अंदर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, वैसे हम सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे पर किन किन टाइप के क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज के लिए। किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे? इमेज के क्वेश्चन। अब इमेज के क्वेश्चन क्या होते हैं? तो इमेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। अब वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होते हैं? तो इसके अंदर क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि सपोज किसी ने आपको बोला कि 8:40, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 8:40 के अंदर अगर हम इसको मिरर में देखें, ठीक है, या फिर अगर कोई हमको बोलता है कि इस 8:40 को अगर हम वाटर में देखें, ये हमारा हो जाएगा मिरर और ये हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, तो इसके क्या टाइम होगा? ठीक है, आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब, जिसको हम मिरर इमेज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम देखते हैं कि कोई टाइम है और उसको घड़ी में, मतलब अपन कांच में देखते हैं, ठीक है, तो वो अलग दिखता है। तो हम विद इन अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्लास की एक खासियत आपको ये रहेगी कि कम से कम आपको पेन और कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर इस कोचिंग के माध्यम से आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे कि बिना पेन और कॉपी आप आपके माइंड के अंदर सारी कैलकुलेशन जो है वो आप कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे से हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं इनको सॉल्व करने के। ठीक है, तो आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा एंगल का। किसका रहेगा? एंगल का। अब एंगल से रिगार्डिंग क्या चीज रहेगी? तो हमको पूछा जाएगा एंगल के बारे में। किसके बारे में पूछा जाएगा? एंगल के बारे में। अब एंगल क्या होगा? तो अगर हमको पूछता है यहाँ पर कि 9:30 पर 9:30 पर मतलब 9:30 बजे घड़ी के बीच में कितने डिग्री का कोण बना रहेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके बारे में हमको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, या हमको पूछा कि 5:10 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, हमको बताना पड़ेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं वो किससे रिगार्डिंग हो जाते हैं? हमारे एंगल से रिगार्डिंग। किससे रिगार्डिंग हो जाते हैं? हमारे एंगल से रिगार्डिंग। फिर उसके अलावा क्या रहेगा? उसके अलावा हम क्या देखेंगे? तो उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर थीटा का मान निकालना। किसका मान निकालना? थीटा का। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? इन दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि हमको पहले यहाँ पर टाइम दिया होगा, ठीक है, दूसरा हमको यहाँ पर पूछेगा थीटा दे रखेगा। हमको क्या दे रखेगा? वो थीटा का मान दे रखेगा। जैसे मैं पूछूंगा यहाँ पर कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनता है। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या पूछा? टाइम पूछा है। क्या पूछा गया यहां पर? टाइम, कि 9 बजकर के कितने बजे होंगे कि 60 डिग्री का कोण बनेगा।
तो इस चीज के लिए ऊपर क्वेश्चन आएगा। और चौथा जो लास्ट हमारा जो अपन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एरर से रिगार्डिंग क्वेश्चन। किसके रिगार्डिंग पूछेंगे? एरर। अब एरर से रिगार्डिंग क्या होते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर बैंक, एसएससी, रेलवे, इसके अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति जैसे मोहन की घड़ी जो है वह 10 मिनट लेट चल रही है, ठीक है, 10 मिनट लेट चल रही है, तो बताइए कि 5:20 पे उसका क्या टाइम हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर जो आते हैं तो वो क्या होते हैं? एरर। मतलब घड़ी के खराब होने के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर आप पूछे जाते हैं वो एरर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर अभी सबसे पहले देखा कि हम किस किस टाइप के क्वेश्चन आंसर, और क्लॉक में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लॉक में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अंदर क्या चीज होती है? तो सबसे पहले हमने देखा कि इमेज से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा एंगल से रिगार्डिंग देखेंगे, फिर थीटा दिया हुआ होगा मतलब कोण कि 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो दे रखा होगा, और उसके बाद हम देखेंगे एरर से रिगार्डिंग क्वेश्चन कि कितनी मिस्टेक से घड़ी के अंदर, और हमने उसका टाइम जो है वो एक्यूरेसी के साथ बताया। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इमेज से रिगार्डिंग। किससे रिगार्डिंग? आप अगर ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस 4 टाइप से, ठीक है, इमेज, एंगल, थीटा, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एरर। तो एरर से रिगार्डिंग भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अब हम बहुत ही ध्यान से घड़ी को समझते हैं कि घड़ी के अंदर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आपने घड़ी खैर देख ही रखी है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुछ नॉर्मल फैक्ट होते हैं जो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी अपन, हाँ, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? इमेज का। किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर? इमेज से रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अब इमेज से रिगार्डिंग क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम घड़ी को समझते हैं। घड़ी के अंदर हमने क्या देखा? 12, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले चीज अपन यहाँ पर समझते हैं कि इन दोनों के बीच का, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके बीच में कितने गैप होते हैं? 12 बजे से लगा करके जो अपन 1 से यूं घूमते हुए अगर हम जाएंगे तो बीच में कितने गैप होते हैं? तो गैप होते हैं 12। आप सोच रहे होंगे भाई 12 कैसे हो रहे हैं? 11 होने चाहिए। अगर वो एक सीधी रेखा में होते हैं तो होते 11। ठीक है, चलिए हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और कई विद्यार्थियों ने इन सब चीज़ों को गलत भी किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर एक सरल रेखा आती है, ठीक है, हम इसको नॉर्मली, आप भी जब मैंने आपसे पूछा होगा तब आपने भी आंसर अधिकतर के कहीं 11 आया होगा, बाकी कई बच्चों ने सही भी बताया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ब्लॉक कितने होते हैं हमारे? 12 ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 12। घड़ी के अंदर क्या चीज़ होती है? फिर उसके बाद सपोज हमको कोई चीज़ टाइम, अगर हम बात करें यहाँ पर इमेज की, किसकी बात करें? इमेज। तो इमेज के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं वाटर इमेज। सबसे पहले हम मिरर इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम? मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब के अंदर सपोज मैंने यहाँ पर एक कांच लगाया, ये मेरा एक कांच है, यहाँ पे क्या है? एक कांच। अब अगर सपोज कोई मैंने यहाँ पर टाइम दिया, मैंने सपोज यहाँ पर दिया है 5:40। क्या दिया है मैंने यहाँ पर? 5:40। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर इस लाइन को, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, अगर मैं इस लाइन को, ये आपके बीच में आपको लाइन दिख रही होगी, अगर मैं इस लाइन को उठा करके अगर इस टाइप से डायरेक्ट अगर कर दूं, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि ये एक पूरा कागज है और इसको यहां से फोल्ड करके मैंने अगर इसको ओवरलैप कर दिया, ठीक है, कहां से? ऐसे फॉर्मेट में 12 और 6 इस फॉर्मेट में अगर मैंने यहां पे चेंज किया तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे?
तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि 11 जो है 11 का मिरर इमेज क्या होगा 1, 10 का मिरर इमेज क्या होगा 2, फिर वही चीज इसके अपोजिट भी होगी, वही चीज मैं यहाँ पे जो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता हूं, मतलब इस टाइप से बता देता हूं कि भाई 1 का मिरर इमेज भी क्या होगा 11 होगा, 10 का मिरर इमेज क्या होगा 2, तो 2 का मिरर इमेज भी क्या होगा भाई। अगर कोई चीज हम इसको इधर से इधर ओवरलैप कर सकते हैं तो इधर से भी तो इधर ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 का मिरर इमेज क्या होगा 2, 2 का मिरर इमेज 10, 9 का मिरर इमेज 3, तो 3 का मिरर इमेज भी क्या होगा 9, 4 का 8 का मिरर इमेज 4, ठीक है। तो 4 का मिरर इमेज 7 का मिरर इमेज 5, तो 5 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा 7, क्लियर है। अब 12 और 6 जो है वो अपने मिरर इमेज में कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि 12 और 6 कभी भी चेंज नहीं होंगे, 12 और 6 कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब सपोज मैंने आपसे पूछा है कि भाई 5:40 अगर मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने 5:40, ठीक है। तो आप इसके ऊपर इमेजिन करेंगे कि भाई 5:40 को मैं क्या कर रहा हूं मिरर इमेज के अंदर अगर देख रहा हूं, तो 5 के ऊपर काटा मतलब कहां होगा मेरा 5 के ऊपर अगर काटा है तो मतलब कहां जाएगा मेरा यहां पर जाएगा, ठीक है। और 40 मिनट, तो 40 मतलब ये 8 पे आएगा। अब इसका आप अपोजिट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये कहां है, तो ये 8 है, तो 8 वाला चेंज होकर के कहां जाएगा इस 4 पे आएगा, 8 वाला किस पे आएगा 4 पे, तो 4 का मतलब तो कितना होता है 20 मिनट्स, 4 का मतलब क्या होता है 20 मिनट्स, अगर 4 पे आएगा तो मतलब क्या होगा 20 मिनट्स ही होगा ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट, तो 4 पे आया मतलब 20 मिनट हो गया। आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं, अब ये इधर है, अगर मैं इसको ओवरलैप करके इधर लाऊं तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा यहां पर क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या हमारा आंसर सही है या गलत, हम इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। और क्या हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, नहीं, हम बिल्कुल इतनी प्यारी तरीके से इस चीज को ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे ताकि ना तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप आपके माइंड के अंदर विद इन ये तो 10 से 15 सेकंड और मैं ज्यादा बता रहा हूं, पर आप विद इन सेकंड जो है वो इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इस चीज को ध्यान में समझ में आ जाए। अभी ये आंसर सही है या गलत उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या ये सही है, सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरीके से करने की कोशिश करी, ठीक है। अभी आप जो इसके क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि भाई 5 कितना आ रहा है हमारा 5:40, तो 40 है तो मिनट का तो हैंड कितना हो गया हमारा 20 हैंड हो गया, इधर गया। अब 5 है तो 5 है तो ये कहां पर पहुंचेगा हमारा, क्या 5 पर रहेगा, नहीं, कहां पर रहेगा 5 से आगे रहेगा। अब ये यहां से लेकर के कहां आएगा हमारा, यहां पर आएगा, क्योंकि अपोजिट में जब आएगा तब हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये यहां पर शो करेगा, ठीक है। 7 और 6 के, क्योंकि 5 और 6 के बीच में यहां पर, तो यहां पर 7 और 6 के बीच में रहेगा, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6:20। क्या ये आंसर सही है, तो हम इसके ऊपर और देखेंगे जब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम अभी यहां पर हटा दें और एक बार आप ये भी सारी चीजें उतार लेना कि भाई कौन से किसकी क्या अपोजिट होते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, शॉर्ट ट्रिक की, कि कैसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए
अब हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा है 5:40, 5:40। अब आपको क्या करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है, ना कॉपी उठाने की जरूरत है। आपको सिंपल सा करना है कि जो भी टाइम हमको दे रखा है, जो भी टाइम हमको दे रखा है, उसमें 12 में से आपको लेस कर देना है, उसको घटा देना है। ठीक है, आपने कई किताबों में पढ़ा होगा यही चीज़, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, पर मैं और उसका क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा 11.60 में से घटाना चाहिए। ठीक है, पर घटाने के लिए हमारा मेन मकसद ये है कि हम पेन और कॉपी को यूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, उसी चीज़ों के लिए 11.60 से अगर हमको कोई चीज़ घटानी होगी तब भी हम किसका, पेन और कॉपी का यूज़ करेंगे और आंसर लाएंगे, पर नहीं, हमको इसका यूज़ नहीं करना है। 11.60 का मतलब ही क्या होता है, 11.60 का मतलब ही क्या होता है, 11.60 का मतलब होता है 12। 11.60 का मतलब क्या होता है, 12 होता है। अब आपको देखना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। 12 बजे, अब 12 बजे तब आपको क्या करना है, इस 12 में से ये हवर से हमारा और ये मिनट से, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। 12 बजे हमारे, 12 बज रहे हैं, उसमें से 5 को लेस कर देंगे हम, 5 को हमने घटाया, 12 में से 5 गए, कितना बचा, कितना बचा बताइए, तो बचा है हमारा 7। कितना बचा है, 7। कितना बचा है, 7 बचा। 12 में से 5 गए, कितना बचा, 7। अब ये तो घटा गया, उसके बाद 40 मिनट्स हमारे बचे हुए, कितने बचे हुए, 40 मिनट्स हमारे बचे हुए हैं। अब 40 मिनट्स जो बचे हैं उसको हमको घटाना है, किस में से, 7 में से घटाना है। कितने में से घटाना है, 7 में से घटाना है। ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए, 7 में से घटाना है। तो आप इमेजिन करिए कि भाई 7 बजी घड़ी के अंदर, कितने बजी, 7 बजी, उस 7 बजे उसमें से मैंने 40 मिनट कम कर दिए। कितने मिनट कम कर दिए, 40 मिनट कम कर दिए। तो क्या होगा, सपोज चलिए 40 मिनट छोड़िए, मैं आपको कहता हूं कि 5 मिनट अगर कम कर दिए, कितने कम कर दिए, 5 मिनट अगर हमने कम कर दिए, तो आप बोलेंगे कि सर अगर 7 बज रहे हैं और उसमें से 5 मिनट हमने निकाल लिए तो कितना बचेगा, तो सर 6:55 होगा। क्या होगा, 6:55। भाई अगर 7 बजे, 7 में से मैंने बोला कि भाई 5 मिनट को निकाल लो, तो तुमने बोला कि सर अगर 7 बज रहे हैं उसमें से 5 मिनट निकाल दिए, मतलब कितना बचेगा, 6:55। अगर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं 5 मिनट नहीं हटाने हमको, मैं कहता हूँ कि भाई हमको 10 मिनट हटाने, कितने, 10 मिनट हमको हटाने, तो 10 मिनट हटाने। ठीक है, हमने बोला 7 बज रही है, 7 बज रही, उसमें से 10 मिनट निकाल दे, तो अगर 10 मिनट निकाल दे तो मतलब कितना बचेगा, तो 6 कितना हो जाएगा सर, 50 मिनट हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से हो रहा है। फिर इसी चीज के लिए अगर मैं कह रहा हूं नहीं 10 मिनट नहीं हटाने हमको 15 मिनट हटाने, कितने मिनट हटाने, 15 मिनट, कितने में से, 7 में से। तो 7 में से अगर मैं 7 बज रहे और 7 में से 15 मिनट, या फिर आप एक इमेजिन ये कर सकते हैं कि अपनी घड़ी जो है, अगर कलई घड़ी, हाथ घड़ी या जो भी दीवार घड़ी है, उसमें से आप 7 बजाओ और 7 बजाओ और उसको 15 मिनट पीछे कर दो, क्योंकि घटाने हमको, और पीछे कर देंगे तो टाइम क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि अगर 7 बज रहे और 15 मिनट आपने पीछे कर दी घड़ी, तो कितना हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा मेरा, अरे 45 मिनट ही तो हो जाएगा। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो हमको हटाना कितना है, कितना घटाना है, 40 मिनट। तो अगर 40 मिनट हटाने हमको, 7 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 7, और 40 मिनट हमको हटाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 मिनट हटाने पड़ेंगे। अगर 40 मिनट हटा देंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 10 मिनट। तो ये जो है 6:20 मिनट, सॉरी कितना आ जाएगा, 6:20 मिनट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर हमारा मैच खा रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर 3:15, 7:10,
7:10, 12:30, चौथा 20:50 और पांचवा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 1:40। चलिए फटाफट से एक बार करके देखिए, अगर ये क्वेश्चन आंसर आप कर लेते हैं, ठीक है, और इसका क्या निकालना है हमको, मिरर इमेज। क्या निकालना है हमको, मिरर इमेज, ठीक है। करिए फटाफट से एक एक करके। चलिए तो हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले 3:15। बहुत ही ध्यान से देखना, जिनको भी समझ में नहीं आया हो वो। 3:15। मैंने क्या बोला था, मैंने एक चीज ये बोली थी कि आपको क्या करना है, आपको करना है सबसे पहले 12 में से लेस, किसको, 3 को। तो 12 में से 3 गए, कितना बचा, 9 बचा। 12 में से 3 गए, कितना बचा, 9 बचा। अब 9 में से 15 मिनट चले गए, ये मिनट्स हैंड है, ये मिनट्स हैंड है और ये आवर्स हैंड है, ठीक है। तो 9 बचा। अब 9 में से 15 गए, मतलब 9 में से 15 गए ऐसा नहीं बोलेंगे, 9 बज रहे हैं और उसमें से 15 मिनट क्या हो गए, चले गए हैं। तो 9 बजे उसमें से 15 मिनट अगर मैं निकाल देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 8:45। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है, कमेंट में लिख करके बताएं अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो, ठीक है। नहीं तो आगे का क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं भाई, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और समझ में आ रहा है तो आगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और इसके स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा क्वेश्चन 7:10। देखिए कितना फटाफट से होगा, लास्ट तक आते आते अपन पेन भी नहीं उठाएंगे और माइंड के अंदर ये सारी चीजें करेंगे। 7:10, 7:10। ये मैं पेन कॉपी का यूज कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, मैं बोर्ड का यहां पर यूज कर रहा हूं। 12 बज रहे हैं, 12 में से मैंने 7 को लेस किया, कितना बचा, 5। 12 में से 7 गए, कितना बचा, 5। 5 में 5 बज रहे हैं, उसमें से 10 मिनट गए तो कितना बचा, 4:50। ये हमारा आंसर। ना तो कोई हमको पेन उठाने की जरूरत है, ना ही घटाने की जरूरत है, किसी को घटाना भी नहीं आता है कई बार ऐसी चीजों में, ठीक है। और उस टाइम पे हम कंपटीशन एग्जाम दिए होते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकें, ठीक है। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। 4:50। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब मैं पेन और कॉपी का यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली करके बता रहा हूं। हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया मैंने 12:30, यहाँ पे हर टाइप के मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवा दी। 12:30, 12 बजे, इसका मतलब ही होता है 0 बजे। 12 बजने का मतलब क्या होता है, 0 बजना, क्या होना, 0, क्योंकि 12 जब बजते हैं, ठीक है, तब कांटा एक दूसरे के ऊपर रहता है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब 12 का मतलब होता है 0 बजने पर, ठीक है। क्योंकि ये चीजें काम आएगी अभी। देखो 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बजकर के क्या हो रहा है, 30 मिनट। 12 बजकर के क्या लिखा है मैंने, 30 मिनट, तो 12 बज रहे हैं। अब 12 बज रहे हैं, उस 12:30 मैंने लिखा यहाँ पर। अब 12 में से घटाना है, तो 12 में से 12 घटाया तो बचा कितना, 0 बचा यहाँ पे। तो अब सर 0 बज रहे हैं और 30 मिनट घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, अब ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया सर। तो हम क्या चीज करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 0 बज रहे हैं, इन द सेंस क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। कितनी बज रही है, 12 बज रही है। अब आप इमेजिन करिए कि 12 बज रहे हैं और 30 मिनट चले गए, 12 बज रहे हैं और 30 मिनट चले गए, तो कितना बज रहा है, तो बज कितना रहा है, 11:30 तो बज रहा है। अगर 12 बज रहे हैं, उसमें से मैंने 30 मिनट घटा दिए, 30 मिनट कम कर दिए, तो कितना बज रहा है, तो 11:30 बज रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कर रहे हैं अपन यहाँ पर, 20:50। अब 20 कहां से आ गया सर, ये 20 वाला तो कोई आपने बताया नहीं ऐसा। तो 20 का मतलब क्या होता है, आप रेलवे घड़ी आपने देखी होगी, रेलवे घड़ी के अंदर क्या होता है, 12 के बाद एक नहीं बजता है, 12 के बाद बजता है 13, 14, 15 और ऐसे ऐसे करके कहां तक जाता है, 24 बजता है। कितना जाता है, 24 के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके। कौन कौन से 2 तरीके, तो तरीका यह है कि या तो फिर आप 12 की जगह, अभी तक हम किस में से घटा रहे थे, 12 में से घटा रहे थे, अब आप 12 की जगह आप घटाइए 24 में से।
किस में से घटाएंगे? 24 में से। किस कंडीशन में? जब आपको टाइम जो है वो 12 से ऊपर का दिया होगा। किससे दिया हो? 12 से ऊपर। या फिर आप इस टाइम को नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर 20:50 बजे, इसका मतलब क्या होता है? तो 12 के बाद आप काउंट करें, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब कितना हुआ? 8। ठीक है, तो या तो फिर 20:50 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8:50 लिख सकता हूं। 8:50 भी लिख सकता हूं। तो 8:50 करना हो तो 12 में से क्या कर दो? इसको लेस कर दो। अगर मैंने 12 में से घटाया तो 8 और 4 12, तो 4 बजे 4 बचा, और 4 बज रहे हैं, उसमें से 50 मिनट कम हो गए। क्या हो गए? 50 मिनट कम हो गए। तो कितना बचा? तो 3:10 बचा। कितना बचा? 3:10 बचा मेरा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं 24 आवर से करता हूं तो कैसे करेंगे? तो 24 में से 20 गए, 24 में से 20 गए तो कितना बचा? तो आप बोलेंगे कि सर 4 बचा। 4 बज रहे हैं और 4 बज रहे हैं, उसमें से 50 मिनट अगर निकल गए तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 3:10। क्या आंसर सेम नहीं आया हमारा? दोनों का आंसर सेम। तो आप जिस तरह से भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहें, आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, विद इन सेकंड क्वेश्चन आंसर होंगे। हमारा मकसद सवाल को सॉल्व करना नहीं है, हमारा मकसद सवाल को कम समय में सॉल्व करना है, बिना पेन और कॉपी के यूज किए अपन को करना है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप पढ़ करके डायरेक्ट इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पर दे के रखता हूँ, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये सारे आंसर जो है वो लिख सकते हैं कि सर मेरा आंसर ये आया। चार 4:23, 5:24 सही, 1/25, 15:15, 23:12। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने ये उतार लिया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा सारी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को फिर से देखें एक बार पूरा, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। चलिए, अभी तक हमने जो बात करी वो हमने बात करी थी मिरर इमेज की। अब हम बात कर रहे हैं वाटर इमेज की। किसकी बात कर रहे हैं हम अब? वाटर इमेज की। अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया ना तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो पक्का हो जाएगा कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। अब देखिए, मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब वाटर इमेज के अंदर क्या चीज़ है? वाटर इमेज की अगर मैं बात करूं तो वाटर इमेज का कैसा रहता है? डायग्राम हम देखते हैं यहां पर। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हमारा घड़ी। ठीक है, ये हमारी घड़ी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मिरर इमेज होता है, ठीक है, तो वो किस तरह से टर्न लेता है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो जो टर्न लेता है, ठीक है, वो जो टर्न लेता है वो लेता है इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से फोल्ड होता है, इस तरीके से फोल्ड होता है। ठीक है, पर यहां पर क्या सिचुएशन है? पर यहां पर क्या होता है? मिरर इमेज वाटर इमेज के अंदर क्या होता है? तो वाटर इमेज के अंदर 12, 12 और यहां पर जो इमेज आएगी, ठीक है, वो जो आपका डिवाइड होगा वो होगा यहां से। ठीक है,
जब आपने कभी इमेज किया होगा ऐसा कि जब आप मिरर के सामने हैं, ठीक है, जब आप मिरर के सामने खड़े हुए तब आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है मिरर के अंदर, लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। पर अगर आप समुद्र के या तालाब के पास में खड़े हैं, नदी के पास में खड़े हैं और आपको आपका मिरर दिख रहा है इमेज, तो लेफ्ट और राइट कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। आपकी चीज जो चेंज होगी वो होगा कि पहले आपके पांव दिख रहे हैं वहां पर और फिर आपका क्या दिख रहा है, सर दिख रहा है। आपने जस्ट इमेजिन किया होगा कि आप कुछ पैकेट्स लेकर के खड़ी रह गए यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपके अगर कांच में देखोगे आप तो आपको चेंजेस दिखेगा कि ये लेफ्ट में आ गया और ये राइट में आ गया। किसके अंदर, मिरर के अंदर। पर वाटर के अंदर आप तालाब के पास खड़े हैं या खड़े हैं ऐसी जगह पे, ठीक है, तो वहां पर आपको लेफ्ट और राइट जो है वो चेंजेस नहीं दिखेगा। तो वहां पे जो चेंजेस होता है वो फुट से चेंज होता है। तो यहां पर भी क्या होगा, तो पहले हमने मिरर चेंज किया था इस तरह से, पर अब जो चेंज हो जाएगा वो होगा यहां से यहां पर। कैसे चेंज होगा, यहां से यहां पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक का अपोजिट, बहुत ही ध्यान से देखना कि एक का जो अपोजिट है वो कौन होगा, तो वो होगा मेरा 5। एक का जो अपोजिट हो, देखिए यहां से ये कन्वर्ट होकर के जब इधर आएगा तो एक के अपोजिट में कौन आएगा, 5। तो वही चीज मैं बोल सकता हूं कि भाई 5 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अपन जो ये घड़ी ये पढ़ते हैं, जो क्लॉक सब्जेक्ट पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर, तो यहां पर हम नंबरों को इमेजिन नहीं करते। देखना मिरर में देखोगे तो आपको 12 1 जो है वो 2 1 दिखेगा, ऐसा नहीं। यहां पर हम जो बात करते हैं ये इन नंबरों की बात नहीं करते, इनकी जगह डॉट्स हैं, ये समझ लेंगे। क्या है ये, डॉट्स। नहीं तो ये नंबर भी क्या होंगे, पलटेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर आप ढूंढोगे कि सर मिरर के अंदर तो 12 दिख ही नहीं रहा है हमको, ठीक है, पर वो ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो यहां पर जो चीज हम बात कर रहे हैं, तो 1 से अपोजिट होकर के किसके पास आएगा, 5 के बाद। तो 5 का अपोजिट कौन होगा, 1। वैसे ही चलिए बताइए फटाफट से, 2 का अपोजिट कौन होगा, 2 का अपोजिट होकर के किसके पास आएगा, 4 के पास आएगा, 4 के पास आएगा। 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, 3 का अपोजिट होगा ही नहीं, कभी भी चेंज नहीं होगा। 11 का अपोजिट, 11 का अपोजिट क्या होगा, 11 का अपोजिट होगा हमारा 7। 10 का अपोजिट क्या होगा, 10 का अपोजिट क्या होगा, तो 10 का अपोजिट रहेगा हमारा 8। 7 का अपोजिट 11, तो 11 का अपोजिट 7। 8 का अपोजिट 10, तो 10 का अपोजिट ये। और लास्ट 12 का अपोजिट 6, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 12। यहां पर 9 और 3 जो है, 9 और 3 चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि भाई 3 बजे कुछ है ऐसा, तो 3 बजे के ऊपर जो काटा है, ठीक है, वो कभी भी चेंजेस नहीं होगा। चेंज होगा तो किस में होगा, अगर सपोज मैं यहां पे बोलता हूं आपको कि 3 बज करके, क्या बोला मैंने, 3 बज करके 10 मिनट हुए, क्या लिखा है, 3 बज करके 10 मिनट, तो ये काटा तो कहां रहेगा मेरा, यहां पर रहेगा। कहां पर रहेगा, 3 पे, और 10 मिनट हो रहे हैं मतलब कहां रहेगा, यहां पर रहेगा, ठीक है। तो 3 बज करके 10 मिनट, तो मिनट का हैंड चेंज हो जाएगा। जब ये पलट करके जब ऐसा आएगा तो ये 2 ओवरलैप होकर के किसके पास आ जाएगा, हमने देखा 2 का क्या होता है, 4। तो हम बोल देंगे कि 3 बज करके क्या हो जाएगा, ये 20 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आंसर भी सही है कि नहीं, और क्या सर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या हमको इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए वाटर इमेज के लिए कई सारी इक्वेशंस हुई, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तरीके अलग अलग तरीके, ठीक है। पर हम जो तरीका देखने वाले हैं वो एक आइडियल तरीका होगा जो हम यूज करेंगे। और क्या इस तरीके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये क्वेश्चन आंसर क्या है, कभी जो आपको कोई ट्रिक बता रहे, अगर वो ट्रिक समझ में नहीं आई है तो आप एक इमेजिन करके भी आंसर दे सकते हैं कि हाँ सर ने बताया था कि मिरर इमेज जो है वो इस तरह से फ्लिप होती है, वाटर इमेज जो है वो इस तरह से फ्लिप होती है, तो ऐसी चीज़ें। और यही क्वेश्चन आंसर जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आंसर हम आकृतियों में भी देखेंगे। जो आपके अभी कांस्टेबल के एग्जाम जो आएंगे उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, आकृतियों के ऊपर काम क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, फोल्ड करने वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो हम इस बेस को समझेंगे पूरा। तो चलिए चलिए, तो अब इस क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाए फिर सर, तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। 2 मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, 18 बज करके 30 मिनट,
क्या ट्रिक है अपने यहाँ पर, 18:30। और इसी चीज को मैं देखो एक अलग तरीके से मैं लिख रहा हूं यहां पर। क्या मैं लिख सकता हूं एक बार तो आप ये देखना, 17:90। क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है, बताइए देखिए। क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर सेम है ये तो। 17:30, 18:30 और 17:90, इसका मतलब तो सेम है। कैसे सेम है? तो सर आप 90 जो लिखा है आपने उसको आप यूं भी लिख सकते हो, 60 + 30 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर आप? 60 + 30 लिख सकते हो। अब 60 + 30 लिखने से क्या होगा, तो 17 हम ऐसा लिख सकते हैं, 17:60 + 30। क्या इसी तरह से लिखा है मैंने? तो हाँ सर इसी तरह से लिखा है। अब क्या चेंजेस हो रहा है इसके अंदर? तो सर आप चेंजेस ये चीज करो कि 17:60 का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? 18 ही तो होता है। अरे 17:60 का मतलब क्या होता है? 18 ही तो होता है। तो 18 क्या लिखा है मैंने? 30 ही लिखा है। बस लिखने का जो तरीका है वो मैंने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। अब ये चेंज क्यों किया है? हम क्वेश्चन के बेस के ऊपर, क्या क्वेश्चन हमको पूछा गया है उस बेस पर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा यूज करना है, हमें कौन से इक्वेशन का यूज करना है। तो ये दो चीजें आपको नोट करके रखनी है। एक तो लिखना है आपको 18:30, ठीक है, और एक 17:90। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर देना आपको। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको बोला है कि सर 5:20 हुए, ठीक है, तो उसको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वाटर इमेज कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है। वाटर इमेज कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मिरर जो है वो हिलता रहता है, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर इक्वेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। पर फिर भी हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपको एग्जैक्टली जो है वो हम जब इस तरीके से करेंगे तब एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा और आपके वो ऑप्शंस 4 ऑप्शन है उसके अंदर आपको मिलेगा वो आंसर। तो चलिए 5:20। अब 5:20 का मतलब क्या है? तो हमको 18:30 में से 5:20 को हम यहाँ पर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 0, 1 और 18 में से 5 गए तो कितना बचेगा हमारा? 18 में से 5 गए तो कितना बचा? फटाफट से बताइए। 1, 3, 13 कितना मिला हमको? 10 मिनट। 13:10। क्या ये आंसर सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर 13:10 लिखा हो तो ऑप्शन में आ जाएगा। अगर 1:10 लिखा हो तब भी हमारा आंसर सही है। अगर 13:10 लिखा हुआ देता है तो भी हमारा आंसर सही है। और अगर ऑप्शन में 1:10 दे रखा है तब भी हमारा आंसर सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और क्या चीज अपन करें यहाँ पर? अगर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, अगर मतलब दूसरे क्वेश्चन हम कुछ एक को लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि 13:50। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया मैंने यहाँ पर? 13:50। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे कि सर आपने दो सूत्र हमको दिए कि 18:30 और 17:90। तो अब किसका यूज करेंगे? तो हमको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर जिसका भी मिनट 30 से ऊपर आ जाए, किससे आ जाए? 30 से ऊपर अगर आ जाएगा, अगर 30 से ऊपर आ जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे? 17:90 का। किसका यूज करेंगे हम? 17:90 का। आई थिंक अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि सर ने ये दो तरीके से क्यों लिखा है। तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे कि अगर मिनट्स हैंड, कौन से हैंड? मिनट्स हैंड्स अगर 30 से ऊपर हुए तो हम किसका यूज करेंगे? 17:90 का। तो देखिए आप यहाँ पर इसको करेंगे हम सॉल्व तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन था हमारा 13:50। तो मैंने यहाँ पे लिखा 17:90 में से 13:50 को मैंने यहाँ पर घटाया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0, 40, 4 और ये 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4:40 जो है
ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:40। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर सवाल क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है वो करना है। देखिए बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया, अभी तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज़। देखिए तो हमने भाई मिरर के बारे में देखा, वाटर के बारे में देखा। मिरर के अंदर हमने देखा कि 12 में से हम किस तरह से लेस करते हैं। अगर 12 से ज़्यादा हो जाता है, अगर 12 से ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? 24 का यूज़ करते हैं, या 24 वाला जो आया हुआ है उसके अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल क्लॉक के अंदर। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वाटर इमेज की, वाटर इमेज के अंदर हमने 18, 30 और 17, 90 का यूज़ किया है। कब हमको इनका यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन शुरुआत में लिखवाए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर आप उस दोनों चीज़ों के लिए निकालोगे, वाटर इमेज के लिए भी और मिरर इमेज के लिए। और आपको अगर किसी भी टाइप की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर जो है वो हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से इन चीज़ों की तैयारी करिए। बहुत ही अच्छे से और ट्रिक्स हम लेके आएंगे और जितना जल्दी हो सके आपको अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कवर करवा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप रेगुलर इन क्लासों को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।